जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम कक्षा 8 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 2 पढ़ेंगे। तो पाठ 2 में है छोटा जादूगर, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो उनके जीवन से जुड़ी एक घटना है, उसी का जिक्र उन्होंने इस कहानी में किया है, जिसमें छोटा जादूगर एक बाल्य कलाकार है जो अपने जादू के द्वारा लोगों को जादू दिखाकर मनोरंजन तो देता ही है, साथ ही अपने और अपनी माँ का भरण पोषण करता है। तो इसमें एक बच्चे के संघर्ष का कहानी है और किस तरह से वो स्वाभिमानी है और कोई गलत काम ना करके वो अपने मेहनत से पैसा कमाने का कोशिश कर रहा है, और उसकी मातृभक्ति को भी इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो इस सारी चीजों को आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। एक प्रेरक कहानी भी है। तो ये जो दृश्य दिख रहा है, इसमें लेखक हैं, छोटा जादूगर भी है, और देखिए ये लग रहा है गुब्बारे हैं, सर्कस है और झूला वगैरह है। तो देख के लग रहा है कि ये किसी मेले का दृश्य है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कालनाद गूंज रहा था। तो कार्निवल के मैदान की घटना है। लेखक उस समय वहां उपस्थित हैं और मैदान में बिजली जगमगा रही थी और हंसी और विनोद का कलनाद खुश रहा था, और मेला लगा है, लोग घूम रहे हैं मैदान में और सब खुश हैं और हंसी हो रहा है। तो ये जो हंसी वाला शब्द है, आवाज है, ये चारों ओर गूंज रहा है और बिजली भी जगमगा रही है चारों तरफ। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। लेखक कहते हैं कि मैं एक छोटे फुहारे के पास खड़ा था। फुहारा क्या है? जो पानी की पाइप नीचे मोटर लगा रहता है और पाइप फुहारे के साथ झरने के ऊपर चारों तरफ फैलते हुए गिरता है। तो इस तरह का क्या होता है, जो गिरता है पानी, उसको कहते हैं फुहारा। तो फुहारे के पास खड़ा था जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। तो लेखक ने देखा कि एक लड़का है जो खड़ा है और देख रहा है, कुछ लोग शरबत पी रहे हैं और चुपचाप खड़े देख रहा है। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूती की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। तो लड़का जो था वो काफी गरीब था। उसका जो कुर्ता था वो फटा हुआ था और कुर्ते के ऊपर से एक मोटा सा सूत का एक रस्सी था और जिसके जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। तो जो लड़का था वो छोटा था, लेकिन उसके जो चेहरे पर काफी गंभीरता दिख रही थी और दुख भी दिख रहा था, और साथ ही वो बहुत ही धैर्यवान लग रहा था और धैर्य के साथ वो खड़ा देख रहा है कि लोग शरबत पी रहे हैं। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, और लेखक कहते हैं उसको देखकर मुझे एक आकर्षण लगा और मैं उसको ध्यान से देखने लगा और उसकी ओर आकर्षित होने लगा। मैंने पूछा, लेखक ने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? लेखक ने उत्सुकता से उसे पूछा कि तुमने इस मेले में क्या क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशान लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे भी खिलौने पर निशान लगाना अच्छा मालूम होता है। तो वो जब लेखक ने पूछा कि तुमने यहाँ क्या देखा, तो बच्चे ने बोला, मैंने सब कुछ देखा है। और चूड़ी का रिंग होता है, मेले में आप देखेंगे, उसमें लेना पड़ता है रिंग को पैसे देकर, और उसके फेंक कर खिलौने पर निशान लगाना पड़ता है, और जो रिंग के अंदर खिलौना आता है वो उसका हो जाता। तो उसने कहा कि यहाँ चूड़ी है, फेंकने वाला है, और खिलौने पे निशान लगाया जाता है, तीर से नंबर छेदा जाता है। और लड़का कहता है कि मुझे खेलना, खिलौने पर निशान लगाना अच्छा लगता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। वो कहता है कि
जादूगर जो है, जो जादू दिखा रहा है, वो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। और उसके पॉकेट में ताश था, मतलब वो भी इस तरह के जो जादू है वो दिखाने का कोशिश करता है। तो वो कहता है कि जो जादूगर जादू दिखा रहा है वो इतना अच्छा नहीं दिखा रहा है, उसने उसके जो कर्तव्य हैं वो अच्छे नहीं है। मैं तो उससे अच्छा जादू दिखा सकता हूँ, खेल दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा और उसने गर्वित होकर कहा कि मैं तो उससे अच्छा जादू दिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में रुकावट ना थी और वो जो कह रहा था उसमें बिल्कुल रुकावट नहीं, तो वो धड़ाधड़ बोले जा रहा था। मैंने पूछा, और इस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? तो लेखक ने पूछा कि एक जो सामने पर्दा दिखा, पर्दा घेरा हुआ है, वहां पर क्या हो रहा है? तुम क्या वहां गए थे? तो उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है और वहां जाने के लिए टिकट लगता है, इसलिए बच्चा कहता है मैं वहां नहीं गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है टिकट खरीदने के लिए। मैंने कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको लिवा चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। लेखक कहते हैं कि तू आज के दिन का मित्र, तुम मेरे मित्र जैसे हो ही रहे, कि तुम मेरे मित्र ही हो आज के दिन के लिए। और चलो, ये लेखक ने मन मन में कहा और कहा कि चलो मैं तुमको टिकट दिलवाता हूँ। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशान लगाया जाए। तो उसने कहा, वो पर्दे में अंदर जो है उसको क्या करेंगे जाकर? चलिए हम लोग चलकर निशान लगाते हैं। यदि आप हमको टिकट दिलवाना ही चाहते हैं तो चलिए निशाना वाला करते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया और लेखक ने कहा कि ठीक है चलो, लेकिन पहले हम शरबत पी लेते हैं फिर वहां चलते हैं। तब बच्चे ने भी सर हिलाकर हामी भर दी। तो लेखक ने क्यों कहा कि चलो शरबत पी लेते हैं? क्योंकि वो उसको जब देख रहे थे लेखक ध्यान से, तब बच्चा का मन क्या कर रहा, छोटे बच्चे का किसी को खाते हुए देखकर उसका भी मन करता है कि मैं भी ऐसा खाऊं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो नहीं खा पा रहा था। तब लेखक को लगा कि पहले इसको हम शरबत पिला देते हैं, क्योंकि ये शरबत पीने वालों को ध्यान से देख रहा था। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी और लोग इतने ज्यादा भीड़ थी वहां पर, इतने ज्यादा लोग थे कि जो ठंडा रात था वो भी, जो शाम था, सॉरी रात नहीं शाम था, वो थोड़ा और ज्यादा गर्म हो जाता। क्यों? जब बहुत सारे लोग एक जगह में इकट्ठा होते हैं तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो थोड़ा जो वातावरण है थोड़ा गर्म हो जाता है। तो ठंडी भी इतनी नहीं लग रही थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। तो लेखक और वो जो बच्चा था दोनों शरबत पी लिए और निशाना लगाने के लिए चल दिए। राह में उससे पूछा, तो राह में जो लेखक थे उससे बच्चे से बात करते हुए उससे पूछते हैं, तुम्हारे और कौन हैं? तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो बच्चा कहता है, माँ और बाबूजी। मेरे घर में माँ है और बाबूजी हैं। फिर लेखक ने कहा, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तो वो देख रहे हैं कि बच्चा अकेला है, तो क्या माँ बाबूजी ने तुमको मना नहीं किया यहाँ पर मेले में अकेले आने के लिए? तो बच्चे ने कहा, बाबूजी जेल में हैं। कहाँ है बाबूजी? जेल में। तो लेखक ने कहा, क्यों? तो बच्चे ने कहा, देश के लिए। वह गर्व से बोला, उसको गर्व है कि उसके पिता देश के लिए जेल में हैं। तो पहले क्या होता था, जो क्रांतिकारी होते थे, जो देश के लिए आंदोलन करते थे, उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इसी तरह शायद उसके पिता को भी देश के लिए संघर्ष करते समय जेल में बंद कर दिया गया है। और तुम्हारी माँ? उसने लेखक ने पूछा। वह बीमार है, बच्चे ने कहा। और तुम तमाशा देख रहे हो? फिर उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारे पिताजी जेल में हैं, तो तुम तमाशा देख रहे हो यहाँ आकर? तुमको तो अपने माँ के पास रहना चाहिए। तो लेखक का जो कहने का तात्पर्य था कि और तुम तमाशा देख रहे हो, तो
उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने कहा कि मेरी माँ बीमार है। यदि माँ बीमार है तो माँ के पास रहो, यहाँ क्यों मेले में हो। तो लेखक यही कहना चाहते थे। तो उसने मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तो लड़के ने तिरस्कार से थोड़ा सा हंसा। तिरस्कार से क्यों हंसा? क्योंकि उन्होंने सोचा कि लेखक इस तरह से हमको कह रहे हैं, वो मेरा कष्ट नहीं समझ रहे हैं, मैं किस कारण से इस मेले में हूँ ये नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहते थे, मतलब बच्चा वो बताना नहीं चाहता था लेखक का, इसलिए थोड़ा तिरस्कार से हंसा। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। और उसने कहा कि मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया हूँ माँ को छोड़कर, मैं तो तमाशा दिखाने आया हूँ ताकि कुछ पैसे ले जाऊंगा। तो तमाशा दिखाकर जो पैसे मिलेंगे उसको मैं ले जाऊंगा, तो माँ को पथ्य दूंगा और उससे क्या होगा, माँ को दूंगा और माँ का इलाज भी कराऊंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मैं बहुत अधिक प्रसन्न होता। तो मैं उससे ज्यादा प्रसन्न होता यदि आपने मुझे शरबत पिलाया, वो खेल दिखाया। यदि ये ना करके आप मुझे पैसे ही दे देते तो मैं ज्यादा खुश होता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। और जब ऐसी बात उसके मुंह से सुना तो जो लेखक थे वे आश्चर्य से उस छोटे बच्चे को देखने लगे कि इतना छोटा बच्चा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं इसलिए मैं नहीं गया। तो बोला, बच्चा कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तब लेखक को लगा कि ये कहाँ नहीं जाने का बात कर रहा है। तो वो लेखक ने पूछा कि कहाँ नहीं गया, कहाँ? तब बच्चे ने कहा, जेल में। मैं जेल नहीं गया क्योंकि मैं गलत काम करूंगा तो मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा, या फिर मैं पैसा कमाने के लिए कुछ दूसरा काम करूंगा तो मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा, इसलिए तो फिर मेरी माँ को कौन देखेगा, इसलिए मैं जेल नहीं गया। या फिर मेरे पिता की तरह देश सेवा के लिए मैं जेल नहीं गया। तो दो मतलब ही निकल सकते हैं इसमें। मैं इसलिए माँ के पास ही रह गया और तमाशा दिखाकर, जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। तो कहता है बच्चा कि जब लोग खेल तमाशा देखना पसंद करते हैं तो मैं जब खेल तमाशा दिखा कर पैसा कमा सकता हूँ और अपनी माँ की सेवा कर सकता हूँ, इसलिए मैं माँ के पास ही रह गया। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। और जब हम किसी चीज से हैरान होते हैं तो क्या करते हैं, जोर से सांस लेते हैं ना, ऐसे करके जोर से सांस लेते हैं ना। तो वैसे ही लेखक ने जोर से सांस लिया। चारों ओर बिजली के लट्ठू नाच रहे थे और वे बच्चे की बात सुनकर एकदम व्याकुल हो गए और अवाक हो गए, और उनको लगा कि उनके चारों ओर बिजली का लट्ठू नाच रहे हैं। और मैं व्यग्र हो गया और वे एकदम व्यस्त हो गए, व्याकुल हो गए। मैंने उससे कहा, क्या कहा लेखक ने, अच्छा चलो निशान लगाया जाए। फिर लेखक कहते हैं चलो हम जिस काम के लिए आए हैं निशान लगाने वाला वो करते हैं। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। तो खिलौने को क्या किया जाता, गेंद से गिराया जाता था निशान लगाकर। तो उसमें मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। लेखक ने क्या किया, 12 टिकट खरीदा और उस लड़के को वो दे दिया, निशान लगाकर खिलौने पर को गिरा देना, और जो गिरा पाएगा बॉल से निशान लगाकर उसका खिलौना हो जाएगा। तो वह निकला पक्का निशानेबाज। कौन? वो बच्चा पक्का निशानेबाज निकला। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई और उसने जितनी बार गेंद मारा उतना बार जो खिलौना था वो गिर गया, मतलब हर बार उसका निशाना लगा। तो देखने वाले दंग रह गए कि ये छोटा बच्चा कितना अच्छा निशान लगा रहा है। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। उसने क्या किया, 12 खिलौने पे निशान लगा तो 12 खिलौने उसको मिल गए। लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में
रख दिए गए। तो उसने क्या किया, कुछ रुमाल में रख दिया मेरा और कुछ जेब में रख दिए, क्योंकि पैसे मैंने दिए थे इसलिए उसने उसे नहीं उठाया। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। और कहता कि आप बाहर आइए, मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा और मैं चलता। देखिए कितना ईमानदार है। तो वो चाहता तो कह सकता था कि निशान मैंने लगाया इसलिए मैं खिलौने लूंगा, लेकिन कितना ईमानदार है, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया था इसलिए उसने खिलौना नहीं लिया। और वो पैसा किस लिए लेना चाहता था, वो तमाशा दिखाकर काम करके ही पैसे लेना चाहता था और ऐसे नहीं लेना चाहता था। वह 9-2-11 हो गया। देखिए यहाँ एक मुहावरा है, 9-2-11 होना। तो 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गए। तो उसने जो लेखक थे उन्होंने मन ही मन कहा कि इतनी जल्दी कैसे आंख बदल गई, मतलब सब कैसे अलग हो गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। और लेखक कहते हैं कि मैं घूम कर फिर आ गया पान की दुकान पर। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। तो लेखक ने पान खाया और चारों तरफ घूम कर देखते रहे। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। और जो झूला लगा होता है, देखिए यहाँ लेखक खड़े हैं और देख रहे हैं झूला है, झूले में लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, और हिंडोले से किसी ने पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। तो वो कौन था? वही लड़का था। और उसने कहा कि मैं छोटा जादूगर हूँ। कलकत्ता के सुरम्य बोटैनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। और लेखक क्या कर रहे थे, जो कलकत्ता में बॉटनिकल गार्डन है वहां पर लाल जो कमल फूल खिले हुए थे झील में, उसी झील के किनारे, छोटा सा झील था जिसमें कमल खिले हुए थे, उसी के किनारे लेखक पेड़ की छांव पर बैठकर, उनके मित्र मंडली थे और परिवार के लोग थे, तो साथ बैठकर वे लोग टिफिन कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, जलपान कर रहे थे और बातें भी हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। कौन छोटा जादूगर? वही लड़का। हाथ में चारखाने, हाथ में क्या है? चारखाने की खादी का झोला, और उसके हाथ में खादी का झोला है, साफ जंघिया और आधी बाहों का कुर्ता है। एक हाफ कुर्ता पहना हुआ है, जंघिया पहना। फिर सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बांधा था। और उसके सिर पर क्या था? एक मैला रुमाल था जो सूत के रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, और वो आराम से, जैसे बच्चे मस्त होके चलते हैं ना, वैसे मस्तानी चाल में चलता हुआ आया और कहने लगा। क्या कहने लगा? बाबूजी नमस्ते। आकर उसने लेखक को नमस्ते कहा। आज कहिए तो खेल दिखाऊं। कहता है कि आज आपको खेल दिखाता हूँ। तो पहले दिन तो वो खेल नहीं दिखा पाया था और लेखक ने खेल नहीं देखा था, इसलिए बच्चा कहता है कि आज मैं आपको जरूर खेल दिखाऊंगा। तो वो पूछता है लेखक से, तो लेखक कहते हैं, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, हम लोग तो अभी टिफिन कर रहे हैं। तो बच्चे ने कहा, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? तो लेखक कहते हैं, नहीं जी, तुमको कुछ कहने ही वाले थे, तो मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। और लेखक को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो कुछ कहने जा रहे थे, तभी उनकी श्रीमती ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम अच्छे समय में आए हो, हमारा थोड़ा मन बहल जाएगा, तुम दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी। और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने बहुत मीठे से कहा कि हाँ दिखलाओ तुम, हमारा मन बहल जाएगा, इसलिए लेखक चुप हो गए। जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका
नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी श्रीमती इतने मीठे से माँ की तरह प्यार से बोल रही है, इसलिए उन्होंने रोकना सही नहीं समझा। उसने खेल आरंभ किया, उस लड़के ने खेल दिखाना आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। तो उस दिन जो कार्निवल में जो लेखक और उसका भेंट हुआ था, उस समय का जो खिलौने सारे थे, वे खेल दिखाने में वे सारे चीजों का उपयोग करने लगा। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बर काना निकला। लड़के की बचालता से भी ही अभिनय हो रहा था। तो वो सारी चीज को मजेदार तरीके से बता रहा था, तो उसके बताने के तरीके से लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जा रहे थे और इतने खुश हो रहे थे। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है, यही तो संसार है। और उसको अभी पैसे की आवश्यकता है, इसलिए उसको सारी चीजों ने इतना चतुर बना दिया है और वो इतना समझदार हो गया है कि इतना अच्छा अभिनय भी कर ले रहा है अपने उम्र से अधिक। तो ताश के सब पत्ते लाल हो गए, तो ये भी उसके जादू का हिस्सा था। फिर सब काले हो गए, गले की सूते की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर से जुड़ गई। तो ये बच्चा जादू दिखा रहा है इस तरह से। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। ये लेखक ने बच्चे को बंद करते हुए कहा कि अब अपना खेल बटोरो, हम लोग यहाँ से जाएंगे, इसलिए तुम अपना खेल बंद कर दो। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा और जब श्रीमती ने उसके खेल के बदले उनकी पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने उसको 1 रुपया का कॉइन दे दिया, जिससे बच्चा बहुत खुश हो गया। मैंने कहा, लड़के? तो लेखक ने कहा, अरे लड़के तो छोटा जादूगर कहिए। बच्चा कहता है, लड़के नहीं, मुझे छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है और इसी से मैं अपना घर खर्च चलाता हूँ। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, और लेखक कुछ बोलना चाहते थे उसके जवाब में, तब उनकी पत्नी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? उनकी पत्नी ने उस बच्चे से पूछा कि मैंने जो तुम्हें 1 रुपया दिया है उससे तुम क्या क्या करोगे? उसने कहा, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। उसने कहा कि मैं पहले अपना पेट भरती पकौड़ी खाऊंगा, फिर क्या करूंगा? एक सूती का कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा। तब जो लेखक को गुस्सा आ रहा था उस बच्चे के ऊपर, वो उनका गुस्सा कम हो गया और वे बहुत क्रोधित होकर सोचने लगे कि ओह कितना स्वार्थी हूं मैं। लेखक सोचने लगे कि मैं कितना स्वार्थी हूं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा। तो लेखक थोड़ा पहले चिड़चिड़ हो रहे थे, थोड़ा गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारा खेल बंद करो, जाओ हम जाएंगे। लेकिन उनका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया उस बच्चे की बात सुनकर। वह नमस्कार करके चला गया, छोटा जादूगर चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल पड़े और वे लोग लता कुंज देखने चले गए, लेखक, उनकी पत्नी और बाकी लोग। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या शाय शाय करने लगी और जो जंगल था वो बनावटी बनाया हुआ था, कृत्रिम जंगल था। तो वहां एकदम शाम के समय कैसे सन्नाटा जैसा लगता है। अस्त चलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्ष की पत्तियों से विदाई ले रही थी और सूर्य डूब रहा था और उसकी जो किरणें थी पेड़ों के ऊपर फैल रही थी। तो लग रहा था कि जैसे सूर्य उनसे विदाई ले रहा है और चारों तरफ वातावरण शांत था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे और लेखक और उनका परिवार मोटर गाड़ी से बैठकर हावड़ा जा रहे थे। तो ये कलकत्ता की घटना है, आसपास की घटना है। कलकत्ता का बॉटनिकल गार्डन से वे हावड़ा लौट रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था
और लेखक को वो छोटा जादूगर याद आ रहा था कि किस तरह से वो अपनी आवश्यकता के कारण इतनी कम उम्र में ही बड़ा हो गया है। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था, और जब ये हावड़ा आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी के पास वही छोटा जादूगर कंबल ढके हुए खड़ा है। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तब लेखक ने अपना मोटर रोका और जादूगर से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, बच्चे ने, मेरी माँ यही है ना? तो उसने कहा कि मेरी माँ यही झोपड़ी में है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है, और अस्पताल वालों ने उनसे निकाल दिया क्योंकि अस्पताल में भी पैसे चाहिए, लेकिन बच्चा तो इतना पैसा नहीं दे पा रहा था, इसलिए अस्पताल वालों ने उसकी माँ को निकाल दिया है। मैं उतर गया। लेखक वहां से उतर गए मोटर से, उस झोपड़ी में देखा, और झोपड़ी में जाकर देखा तो एक स्त्री चिथड़े से लदी हुई कांप रही थी। तो वो जो लड़की स्त्री अंदर थी झोपड़ी के, वो उसी छोटे जादूगर की माँ थी, जो फटे पुराने कपड़ों से ढकी हुई कांप रही थी क्योंकि ठंड का दिन था। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। और छोटा जादूगर जो कंबल लाया था उसको माँ के ऊपर डालकर उससे लिपटकर कहता है, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, और लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि लड़के ने जो मेहनत से पैसा कमाया था वो अपने माँ के लिए कंबल लेके आया है। तो उनका जो पहले गुस्सा था वो प्यार में बदल गया और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि कोई बच्चा कितना जल्दी अपनी आवश्यकता के कारण उम्र से अधिक बड़ा हो जाता है, अधिक समझदार हो जाता है, सोचने लगता है, और वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है, ये देखकर वे उनकी आंखों से आंसू आ गया, और उस बच्चे को दुख के देख के भी। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, और ये छुट्टी था जब 25 दिसंबर से छुट्टी पड़ता है, ठंडे का छुट्टी, तो उस समय लेखक घूम फिर रहे थे। उसी दौरान उनको भेंट हुआ था छोटे जादूगर से। तो कुछ दिन बाद जो छुट्टी था वो खत्म हो गया लेखक का। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था, और ऑफिस भी समय से जाना था। तो कलकत्ते से मन उब गया था, उनका जो मन था कलकत्ता से अब उब गया था, मतलब उनको अब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई जहां उनको छोटा जादूगर मिला था, तो वे उससे मिलना चाहते थे। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी, और वो उस गार्डन में जाना चाहते थे, बॉटनिकल गार्डन में जहां जादूगर से भेंट हुई थी। साथ ही वे चाहते थे कि छोटे जादूगर से फिर से उनकी भेंट हो जाए। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। लेखक अकेले चले गए, जल्दी लौट आना था क्योंकि उनको जल्दी लौटना आना था और जादूगर से भी मिलना था, इसलिए वे अकेले ही चल गए। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा है, और उन्होंने 10 बज गए थे, मतलब धूप निकल आया था, और वैसे में सड़क के किनारे धूप में वो जो छोटा जादूगर था उसने एक कपड़ा बिछाया था और उसी के ऊपर उसका रंगमंच चला था, जैसे वो नाटक करके बताता है। तो मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। लेखक ने मोटर रोका और वह उतर गए। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जैसा वो पहले प्रसन्न दिखता था वैसा अब वो प्रसन्न नहीं दिख रहा था। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, और वो उसकी जो हंसी थी वो बनावटी थी। वो दूसरों को तो हंसाना चाहता था लेकिन खुद अंदर से कांप रहा था, मानो उसके रोए रो रहे हो, जैसे वो रो रहा हो। मैं आश्चर्य से देख रहा था। लेखक उसको आश्चर्य से देख रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा कि बच्चा काफी दुखी है। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। जब खेल हो गया, सभी ने पैसे दिए, वो सारे पैसे उसने बटोरे और उसने लेखक की ओर देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिपान हो गया, और लेखक को देखकर वो थोड़ा खुश हो गया। देखकर उसको अच्छा लगा क्योंकि उससे पहले भी वो मिल चुका है और उससे अच्छी मित्रता भी हो गई थी।
मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? और उन्होंने उसके पीठ पर हाथ दिया और कहा कि तुम्हारा खेल आज क्यों नहीं जमा? वैसा तो नहीं लग रहा था कि तुम इतने अच्छा ये कर रहे हो। तब बच्चे ने कहा, क्या कहा? कि माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मतलब माँ को लग रहा था कि अब वे ज्यादा देर नहीं बचेगी, इसलिए तुम जल्दी चलाना। तो अविचलित भाव से उसने कहा, उसने बहुत ही विचलित होकर अविचलित भाव से कहा, मतलब वो विचलित नहीं हो रहा था ऐसे घड़ी में भी। तो सोचिए कितना वो साहसी था। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। लेखक ने कहा कि तुम्हारी माँ की अंतिम घड़ी है, फिर भी तुम खेल दिखाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा। लेखक थोड़े गुस्से में ये बात बोल रहे थे। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, इसी के अनुपात से वह तुलना करता है, और वो जैसा अपने साथ होता वैसे ही वो सोचता है कि क्यों ऐसा किया उसने, ऐसे समय में उसको अपनी माँ के पास रहना चाहिए था, फिर भी क्यों आ गया। तो ऐसे समय में उसके मुंह पर भी वही अपरिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी जो पहले उसके चेहरे पर थी, क्योंकि वो इस तिरस्कार से वो बताना चाहता है कि हम यदि काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसे कैसे आएगी, हमारा कैसे गुजारा होगा, इसीलिए मुझे बाध्य होकर यहाँ आना पड़ा। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। वो क्लियर डिटेल्स बात को नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि लेखक तो सब जानते हैं, फिर क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। क्षण भर में मुझे अपनी भूल को मालूम हो गई। लेखक ने तो अचानक वो बात कह दी थी कि फिर भी तुम चले आए, लेकिन वो बच्चा ये बात नहीं बोल रहा था। तो उसने झोली गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, लेखक ने उसे अपने पास बैठा लिया और कहता है कि चलो जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे लिए पथ पर चल पड़ा और मोटर के साथ वे लोग चल पड़े। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में मामा पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बस निकला और रह गया। तो उसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। कौन? लेखक स्तब्ध थे। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो ये सारी घटनाएं हो रही थी और उसकी माँ और हमेशा के लिए उसको छोड़कर चली गई थी। आधा बात कहते हुए उसके हाथ गिर गए थे और वो उससे अपनी माँ से लिपट कर रो रहा था, जैसे चित्र में दिख रहे हैं। लेखक खड़े हैं और बच्चा लिपट कर रो रहा है। तो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है बच्चे का। सोचिए कि वो इतना साहस है, स्वावलंबन है, मातृभक्ति के गुण को दिखाता है ये कहानी कि बच्चा उसके माँ के अंतिम घड़ी में भी अपना काम करते हुए परिस्थितियों से लड़ रहा है और इतना समझदार हो गया है इतने कम उम्र में। तो ये कहानी सबके लिए एक शिक्षाप्रद है। तो ये सभी के लिए लाभप्रद होगा और इससे सभी को शिक्षा लेना चाहिए कि हमें अंतिम समय तक लड़ाई करते रहना चाहिए और अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।